बांकीपुर में वोटिंग से पहले सम्राट चौधरी बड़ा ऐलान किए, एक नहीं दो को ऐलान किए। आज 29 तारीख है, 2 को ऐलान हुआ है, कल 30 तारीख है, कल वोटिंग है, चुनाव प्रचार बंद हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी ऐलान किए, वो ऐलान बांकीपुर के लिए नहीं किए, पूरे बिहार के लिए किए। और प्रशांत किशोर मैदान में जोर से लड़ाई लड़ रहे हैं, उपचुनाव है विधानसभा का बांकीपुर में। ये सीट खाली हुआ है, नितिन नवीन राज्यसभा गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो राज्यसभा गया, तब ये सीट खाली हुआ। और प्रशांत किशोर के पास तो एक ही मुद्दा है, सम्राट चालीसा। सम्राट चालीसा दिन भर गाते रहते हैं कि 7वां फेल है तो 7 को मर्डर किया है। इसके अलावा तो कुछ बोलते नहीं है। बाकी पूरी जनता को जाके कह रहे हैं कि हमको जिता दीजिए तो सम्राट चौधरी कुर्सी से हट जाएंगे, कि मोदी को और अमित शाह को प्रेशर जाएगा कि बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को रिजेक्ट कर दिया है तो हमको जिता दीजिए। अब देखना है, 3 तारीख को पता चलेगा, रिजल्ट तो उसी दिन आना है कि जनता सम्राट चौधरी को हटाने की वोटिंग करती है कि प्रशांत किशोर को हराने की वोटिंग करती है। बाकी प्रशांत किशोर तो सिंगल का मुद्दा होता ही है, सम्राट चौधरी की 7वां फेल है, 7 को मर्डर किया है। अगर 7 को मर्डर किए हैं सम्राट चौधरी तो कोर्ट सजा देते होंगे। बाकी प्रशांत किशोर कितना पानी में है ये तो बिहार की जनता जानती है। हमको लगता है कि 50% सीट पे तो जमानत उनका नहीं बचा था। 8-10 सीट होगा जहाँ 25 से 30 हज़ार वोट आया होगा। और बिहार की जनता से जब जाके आप ग्राउंड पे बात कीजिएगा तो लोग कहता है कि वोट प्रशांत किशोर का नहीं, वो व्यक्तिगत कैंडिडेट का वोट था, जो उम्मीदवार वहाँ से खड़े थे। मान लीजिए कोई कुशवाहा उम्मीदवार खड़ा होगा उनके टिकट से, तो कुशवाहा का वोट है, उनका वोट है। कोई बनिया उम्मीदवार खड़ा है तो बनिया का वोट था उस विधानसभा का। कोई राजपूत उम्मीदवार खड़ा था तो राजपूत का वोट था। मनीष कश्यप को सबसे ज़्यादा वोट है, मनीष कश्यप का वोट था ना कि प्रशांत किशोर का वोट था। तो प्रशांत किशोर के नाम पर 1-2% वोट कैंडिडेट को मिला। ये कैंडिडेट भी ऑफ कैमरा एक्सेप्ट करते हैं कि ना प्रशांत किशोर के नाम पे वोट कहाँ मिला हमको, वो तो हमारा वोट, हमारे जाति का वोट, हमारा व्यक्तिगत वोट। अब इसी में चुनाव के एक दिन पहले इतना बड़ा ऐलान हुआ है। वो ऐलान क्या हुआ है, TRE 4 में 32,000 नए शिक्षकों का बहाली लो। 32,000 TRE 4 का इंतजार बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को कई महीनों से था कि TRE 4 का वैकेंसी अब आएगा। लेकिन अब इंतज़ार ख़त्म हो गया। सम्राट चौधरी इंतज़ार ख़त्म कर दिए हैं और वैकेंसी दे दिए। 32,000 वो सीट पर वैकेंसी निकली है। उसी के साथ साथ ICDS मतलब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का 22,000 बहाली होगा। एक साथ 2 को वैकेंसी निकला है, वो TRE 4 का और वो सेविका सहायिका का। 22,000 भर्ती सेविका सहायिका का होगा और 32,000 भर्ती नए शिक्षकों का होगा। इलेक्शन तो कल होगा, चुनाव तो कल होगा। अब देखना है कि बांकीपुर की जनता ये दोनों ऐलान से कितना खुश होती है, कितना उसको बीजेपी वाले भुना पाते हैं इस एक दिन में। ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव हार जाते हैं ना तो बीजेपी वाले कहेंगे, बिहार के लोग कहेंगे ये आपको चुनाव कौन हराया, तो बीजेपी का वो करता था जिसको टिकट देने से पहले। बांकीपुर का सभी लोग नहीं जानता था, बिहार छोड़ दीजिए, बांकीपुर का सभी लोग नहीं जानता था कि नीरज सिन्हा है कौन। टिकट मिलने के बाद बांकीपुर का सब लोग जाना कि नीरज सिन्हा है, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे। उसके बाद बिहार जाए तो हराया कौन आपको, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको पूरा बांकीपुर विधानसभा नहीं जानता था। और आपको तो पूरा बिहार जानता है। आप तो डंटे के चोट पे कहते हैं, मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे कि हमको 120 को सीट नहीं चाहिए, हमको 130 को सीट नहीं चाहिए, हमको चाहिए 200 सीट, तब हम जानेंगे कि हमारी जीत हुई है। आप तो कई बार कहे कि हम राजनीति छोड़ देंगे नीतीश कुमार को अगर 25 सीट से ज़्यादा आया तो। नीतीश कुमार को कितना सीट है आप भी जानते हैं, बिहार की जनता जानती है, आप राजनीति नहीं छोड़े। आज आप जाकर के बांकीपुर की जनता को सम्राट चालीसा उन सबके सामने पढ़ रहे हैं कि अपराधी है, 7वां फेल। अब इस बात पर कितना भरोसा बांकीपुर की जनता करेगी ये तो बांकीपुर की जनता बताएगा। और 3 तारीख को पता चलेगा
कि बांकीपुर की जनता आपको हराने के लिए वोट करेगी, की है 3 तारीख को आपको हराने के लिए वोट की है, आकि सम्राट चौधरी को हटाने के लिए वोट किया, तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी इस बहाली पे आप क्या सोचते हैं? 32,000 नया शिक्षा का बहाली होगा और 22,000 सेविका सहायिका का बहाली होगा। एक तीर से 2 निशान, महिला भी खुश, पुरुष भी खुश, युवा भी खुश और महिला भी खुश। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।